दोस्तों, एसपी साहिबा अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी अचानक से रास्ते में उसे कुछ भीड़ दिखाई देती है और जैसे ही मैडम उतरकर देखने लगती है तो उसे देखता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद मैडम उन लोगों को इधर उधर करती है और पीटने वाले व्यक्ति को देखते ही बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, वह जो पिटने वाला व्यक्ति था वह और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति था, जिससे कुछ दिनों पहले उसका तलाक हो गया था। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था? इससे आगे पूरी वीडियो की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम के पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, रुपए पैसों की उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और वह शादी के योग्य भी हो गया है। यानी कि जो कुछ उसे पढ़ाई करनी थी वह पढ़ाई लिखाई तो उसने कर ली है और उसके बाद अब उसकी शादी का समय आ गया है। तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है माही माही, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है और पढ़ी लिखी है। उसने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके माता पिता उसके लिए भी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो दोनों के घर वालों को एक दूसरे का रिश्ता पता चल जाता है और उसके बाद दोनों की एक दूसरे से शादी तय कर दी जाती है, क्योंकि माही के माता पिता के पास भी ठीक ठाक जमीन जायदाद थी और इधर जो प्रेम है उसके पास भी ठीक ठाक जमीन जायदाद है। तो इसके बाद वह लोग दोनों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद माही प्रेम के घर में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अच्छी तरह से प्रेम के घर को संभालने लगती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। माही का पति प्रेम माही से प्यार किया करता है और उसकी हर छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति किया करता है। इसके बाद एक दिन अचानक से माही की एक फ्रेंड, जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और वह पढ़ लिखकर एक बड़ी अधिकारी बन गई थी, वह उससे मिलने के लिए आती है। और जैसे ही वह उससे मिलने के लिए आती है तो उसके ठाट बांट देखकर माही के दिल में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि उस टाइम पर जब वह दोनों पढ़ा करती थी तो माही उस लड़की से ज्यादा होशियार थी। लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी है और माही ऐसे ही घर के चूल्हे चौके में रह गई है। तो इस बात को सोचकर वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी पढ़ाई लिखाई करूं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं भी आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। इसके बाद जब उसकी सहेली वहां से चली जाती है तो वह अपने पति से इस बारे में बात करती है। कहती है कि देखो, ये मेरी सहेली है और ये पढ़ाई लिखाई में मुझसे कमजोर थी, लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी है और मैं ऐसे ही घर के अंदर काम धंधा करती हुई रह गई। इसके बाद उसके पति पूछने लगते हैं कि बताओ, फिर तुम क्या चाहती हो? तो वह कहती है कि मैं भी एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ। जो कुछ यह कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद जो प्रेम होता है वह उससे कहने लगता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मुझे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि रुपया पैसा तो हमारे पास काफी है, लेकिन एक पद की कमी थी। अगर तुम बड़ी अधिकारी बन जाती हो तो उस कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर प्रेम माही की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और माही भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सास उसे बहुत प्यार किया करती थी और वह सोचती है कि सास तो मना करेगी नहीं और ना ही ससुर जी मना करेंगे। इसके बाद जब प्रेम अपने माता पिता से पूछ बैठता है कि मैं माही को पढ़ाना चाहता हूं, तो उसकी मां की भौं चढ़ जाती है। लेकिन जब बेटा बताता है कि मैं भी यही चाहता हूं कि वह पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिखकर एक बड़ी अधिकारी बने, तो मां को मजबूरन अपने बेटे का कहा मानना पड़ता है, क्योंकि प्रेम अपने घर की इकलौती संतान है और वह लोग किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं देखना चाहते। इसी वजह से मां भी कह देती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यह पढ़ाई लिखाई कर लेगी, घर का काम ही कितना है, उसे मैं अपने आप कर लिया करूंगी। ऐसा कहकर माता पिता ने इस पढ़ाई लिखाई को करने की अनुमति दे दी थी और प्रेम माही से पढ़ने लिखने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जब मां ही कोचिंग के लिए बोलने लगती है तो प्रेम उसकी इस बात के लिए भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ
कौन से कोचिंग सेंटर में तुम्हें एडमिशन लेना है और इसके लिए कितना पैसा खर्चा आएगा। यह बात देखकर मां ही अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि वह किसी भी बात के लिए उसे मना नहीं करता है और वह सोचने लगती है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इसके बाद जो प्रेम होता है माही का एक कोचिंग में एडमिशन करा देता है और उसे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ देता है। घर का पूरा काम सास किया करती और मां ही वहां पर रहकर पढ़ाई किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 1 साल व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस बार जब माही ने एग्जाम दिया था तो पहली बार में ही वह रह गई थी और उसका प्री एग्जाम तक भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। अब इस बात को देखने के बाद मां ही थोड़ी सी मायूस होती है और उसके बाद अपने पति से कहने लगती है कि इस बार तो मेरा रह गया है, लेकिन दोबारा से मैं इसको जरूर कर दूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस बात को उसका पति तो मान जाता है, यानी कि प्रेम तो इस बात के लिए एग्री हो गया था। लेकिन जो माही की सांस थी वह कहने लगती है कि इस तरह से कैसे होगा, मैं कब तक घर का काम करूंगी बहू, ये तेरे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है। अगर तू इसमें थोड़ा बहुत भी करती तो हम मान लेते, लेकिन यह चीज तुझसे नहीं हो पाएगी। नहीं तो अपनी सांस से रिक्वेस्ट करने लगती, कहती कि माँ जी आप चिंता मत करो, इस बार में मैं पक्का कर दूंगी। मैंने खूब सारी मेहनत की है और जब मेरी सहेली कर सकती है तो मैं इस टेस्ट को क्यों नहीं कर सकती। दरअसल माही को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के गैप की वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने ससुराल वालों को मना लेती है और दोबारा से इस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। इधर जो पति प्रेम होता है वो कहता है कि माही ये लास्ट बार है, अगर इस बार में होता है तो ठीक है, उसके बाद फिर तुम घर का काम धंधा ही देख लेना, उसके बाद तुम्हें यह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माही इन सभी बातों के लिए हामी भर लेती है और धीरे धीरे 1 और साल बीत जाता है। अब जैसे ही दूसरे अटेम्प्ट के प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है तो माही को पता चलता है कि उसने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद अब उसे मेन की तैयारी करनी थी। इसके बाद माही मेन की तैयारी करने लगती है और उसके पति उसे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। कहते हैं कि शाबाश माही, मेरे हिसाब से तू उसे जरूर कर लेगी और ये दूसरा एग्जाम भी तू आराम से क्वालिफाई कर लेगी। इसके बाद जैसे ही मेन का रिजल्ट आता है तो एकदम से प्रेम की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और इधर जो माही होती है उसे भी निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्जाम में माही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसका सपना उसे टूटता सा दिखाई देता है। लेकिन माही ने जो मेहनत की थी उस मेहनत को देखकर माही सोचती है कि अगर एक बार और मैं इसको करूंगी तो इसको जरूर से क्वालिफाई कर लूंगी और इस बारे में वह अपने पति से बात करने लगती है। लेकिन इस बार उसका पति उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं माही, ऐसा नहीं होगा, घर वाले भी खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जाकर मैंने एक मौका तुझे दे दिया है, लेकिन इसके बाद मैं अब तुम्हें मौका नहीं दे सकता। इस बात को सुनने के बाद माही को यह बात बुरी लगती है और कहने लगती है कि नहीं प्रेम, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं तो इसे एक बार करके रहूंगी। अब जब प्रेम की बात मां ही नहीं मानती है तो उसके बाद प्रेम को गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर माही से कहने लगता है कि अब मैंने तुमसे कह दिया ना, इसे बंद कर दो तो तुम्हें बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन अब तक माही के ऊपर इस बात का जुनून सवार हो गया था कि वह कैसे भी करके इस टेस्ट को क्लियर करेगी और एक बड़ा अधिकारी बनेगी। तो इसी वजह से वह अपने पति से उल्टा सीधा बात करने लगती है और कहती है कि मैं तो इस टेस्ट को कर रहूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो। अब जब प्रेम की मां इस बात को सुनती है कि बेटे की बहू उसे उल्टी जबान लगा रही है तो वह एकदम से वहां पर आ जाती है और अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा बस इसी तरह से रहना है क्या, इस तरह से तुझसे जबान लड़ाएगी तो फिर तू क्या कर लेगा। अब यह बात सुनकर जो प्रेम होता है वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह फिर से उसे जबान लड़ाने लगती है। अब यह सब कुछ देखकर प्रेम और माही के बीच में परिस्थितियों ऐसी पैदा हो जाती है कि जो प्रेम होता है वह माही पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही प्रेम ने माही पर हाथ उठाया था तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है
और वह सीधा अपने पिता के पास फोन कर देती है और रूठ कर मायके चली जाती है। अब प्रेम के यहां से मां ही रूठ कर चली गई थी और वहीं पर जाकर बैठ जाती है। उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटी, ऐसे झगड़े हर घर में हो जाया करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम रूठ कर यहां पर आ जाओ और अपने घर पर वापस जाओ ही नहीं। लेकिन मां ही अपने पिता से कह देती है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं इस पढ़ाई को करना चाहती हूं। अगर वह मुझे इस पढ़ाई को नहीं करवाएंगे तो मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटी, अगर दामाद जी मना कर रहे हैं तो इस पढ़ाई को करने की क्या जरूरत है। वैसे भी उनके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, तो रुपए पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, रुपयों पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो केवल रुतबे की। मेरी सहेली ने यह काम किया है और वह मुझसे पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह एक बड़ी अधिकारी है। तो मैं भी बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े अधिकारी को गाड़ी भी मिला करती है, साथ में सिक्योरिटी भी मिला करती है, और जब बड़ा अधिकारी चलता है तो अलग तरह की फीलिंग आती है। ऐसा कहकर वह अपने पिता से इस पढ़ाई को करने के लिए कहने लगती है। तो जो माही का पिता होता है वह प्रेम के पास फोन मिलाता है और कहता है कि बेटा, अगर बेटी की जिद है तो एक बार इसे चांस देकर और देख लो। ये कह रही है कि एक बार मैं क्वालिफाई कर लूंगी और ये इसकी जिद ही समझ लो। लेकिन जो प्रेम होता है वह अपनी पत्नी से नाराज था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी एक छोटी सी चीज उसके लिए नहीं छोड़ सकती थी। यह बात प्रेम को बुरी लग गई थी, तो वह कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इसे यहाँ पर आना है तो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं इसे अपने घर में रखूंगा, वरना चले अगर इसकी जिद है तो ये वहीं पर रह लेगी और मैं इसे तलाक भी दे दूंगा। इसके बाद जो माही होती है अपने पिता के में ही खड़ी हुई थी और वह एकदम से फोन पर बोलने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना चाहती, बेशक से मुझे तलाक दे दो, यह भी चलेगा। अब यह बात सुनकर प्रेम नाराज हो जाता है और फौरन से जाकर तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। इसके बाद कुछ दिनों तक कोर्ट केस चलता है और कोर्ट केस चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। गुस्से गुस्से में दोनों का तलाक हो गया था और तलाक होने के बाद दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। अब इसके बाद जो माही होती है वह बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने लगती है और उसमें दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है। उसका पिता सोचता है कि अगर बेटी का सपना है तो एक बार इसे कोशिश कर लेने देते हैं। वैसे भी इसका तलाक हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सोचकर उसका पिता अच्छी से अच्छी कोचिंग में उसका एडमिशन कराता है और वहां से वह पढ़ाई लिखाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इस बार माही का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसको एक आईपीएस ऑफिसर का कैडर मिलता है और इस बात को देखकर वह बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था, जिस सपने को वह काफी दिनों से जीना चाहती थी। पिता को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटी का तलाक तो भले ही हो गया है, लेकिन फिलहाल अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। ऐसा सोचकर पिता अपने आप को संतुष्ट करता है और इसके बाद जो बेटी होती है वह ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग होती है तो उसे लखनऊ की पोस्टिंग मिलती है और वहां पर जाकर वह कार्यभार को संभालने लगती है। जैसे ही वह इस कुर्सी पर बैठती है जिसके लिए उसके पति ने और उसने काफी सारे सपने देखे थे, एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और अपने पति की वह सारी बातें याद आ जाती हैं। जब वह अकेले में उससे कहा करता था कि जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो देख लेना, चारों तरफ लोग मेरी वाहवाही करने लगेंगे और सभी लोग मुझसे डरा करेंगे। इस बात को कहते हुए कभी वह दोनों एक दूसरे से टटोल किया करते थे। लेकिन आज जब यह कामयाबी उसके पास है तो आज उसके पति इसमें साथ नहीं है और यह बात सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि जो कुछ हो गया है अब उसको बार बार सोचने से क्या फायदा। ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो मेरी चल सकती और ना मेरे पति की चल सकती। ऐसा सोचकर जो माँ ही होती है वहीं पर अपना मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अभी उसको ज्वाइन करे हुए लगभग 2 से 3 महीने हुए थे और 2-3 महीने बाद एक दिन जब वह अपने ऑफिस से अपने निवास स्थान के लिए जा रही थी, तभी अचानक से रास्ते में एक सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोगों की भीड़ एक व्यक्ति पर पिटाई लगा रही थी। एसपी साहिबा के कहने पर वह पूरी की पूरी भीड़ इधर उधर हो गई थी, लेकिन वह घायल व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था।
अब जैसे ही एसपी साहिबा की नजर उस घायल व्यक्ति पर पड़ती है तो एकदम से बहुत चक्की रह जाती है, क्योंकि घायल व्यक्ति और कोई नहीं वही प्रेम था जिससे उसका काफी दिनों पहले तलाक हो चुका है। और आज यहाँ पर इस तरह की हालत में इसके बाद माही के दिमाग में चलने लगता है कि ये इस तरह से कैसे है, और वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये शराब वगैरह पीने लगे हों और इसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो। तो इसके बाद में उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा पिटाई की वजह से वह बेहोश हो गया था और माही उसे उठाकर वहीं के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। जब तक उसका इलाज चलता है माही बाहर ही बैठी रहती है और वहीं पर उसका लगभग 3 घंटे के बाद उसे होश आता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि उसे होश आ गया है, जिसको आप यहाँ पर लेकर आई थी। इसके बाद माही अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उससे बात करने लगती है। दी एंडेड।